हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी 6 मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑपरेशन रिसर्च जो आपकी 6 की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उसके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को कराऊंगी मैं इस वीडियो में आपको। स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये एक्सरसाइज 1 का कि ए फर्नीचर डीलर्स डील इन 2 आइटम। फर्स्ट टेबल्स एंड चेयर, यानी एक फर्नीचर डीलर है जो कि 2 आइटम्स को डील करता है। पहला टेबल है, दूसरा क्या है, चेयर। ही हैज़ 10,000 टू इन्वेस्ट एंड अ स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 16 पीसेस, यानी उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसे हैं वो कितने हैं, 10,000 यानी 10,000 रुपये हैं। और जो उसके पास स्पेस है इनको स्टोर करने का, किसको, टेबल और चेयर को, वो कितना है, 16 पीसीज है। ठीक है, जो एक टेबल की कॉस्ट है वो है 5,000 और चेयर की जो कॉस्ट है वो है 100 रुपीज़। ओके, ही कैन सेल ऑल द आइटम दैट ही बाइज। ठीक है, जो प्रॉफिट है टेबल पे वो है 50 रुपये और जो चेयर पे प्रॉफिट है वो है 15 रुपीज़। ठीक है, तो फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज अ एलपीपी सो डैट द मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, यानी हमें इसको जो प्रॉब्लम है उसको एलपीपी की तरह सॉल्व करना है जिससे कि हमें जो प्रॉफिट हो वो कैसा हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन को करने का तरीका, जो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको इससे पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार आपको दोबारा करा रही हूँ इस तरीके के क्वेश्चन जिससे कि आपको एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नंबर 2 कि मैं इस मतलब पहले कॉपी पे कर लेती हूँ फिर समझाती हूँ जिससे आपको टाइम कम लगेगा समझने में, वरना वो वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताना इसके बारे में भी कि मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं आपके सामने स्टेप बाइज करे करूँगी और वैसे ही समझाया करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन बता देना क्योंकि फिर मुझे ऐसे समझ नहीं आएगा कि आपको मेरा कराया हुआ समझ में आ भी रहा है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। तो ये जो हमने सॉल्यूशन इसके किस प्रकार करेंगे, देखिए, लेट अ फर्नीचर डीलर्स डील in 2 items such that x1 tables and x2 chairs. He has 10,000 to invest and a table cost is 5,000. A chair is 100 रुपीज़। देखिए स्टूडेंट, जो हमने ये लिखा है लेट करके, तो ये हमने अपने पास से नहीं लिखा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसकी भी स्टेटमेंट इसी प्रकार तैयार करनी है। ठीक है, फिर 5,000 x1 प्लस 100 x2 लेस देन 10,000, ये इक्वेशन कैसे बनी, क्योंकि जो एक टेबल की कॉस्ट है वो तो है हमारी 5,000 रुपीज़ जो क्वेश्चन में गिवन है, और चेयर की कॉस्ट कितनी गिवन है, 100 रुपीज़। तो देखिए स्टूडेंट, कुल इन्वेस्ट करने के लिए 10,000 रुपये थे। अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक पेन है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 5 रुपये, और एक पेंसिल है उसकी कॉस्ट 3 रुपये है। ठीक है, पेन है हमारे पास 10 और पेंसिल है हमारे पास 20, तो कॉस्ट कितनी हो गई कि पेन की कॉस्ट 5, जितनी पेंसिल है उससे गुणा करेंगे, जितने पेन है उसकी कॉस्ट से उसकी गुणा करेंगे, और टोटल हमारे पास जितने पैसे हैं उस हिसाब से इक्वेशन बनेगी। तो ऐसे इसमें इक्वेशन बना रखी है, समझ में आ गई आपको। टोटल नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स हैज़ x1 प्लस x2 बट ही हैज़ स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 16 पीसेस। बस 16 पीस से ज़्यादा तो नहीं है ना, 16 पीस है या उससे कम होंगे, तो x1 x2 की वैल्यू कितनी होगी, 16 या उससे कम। देखिए अगर हमारे पास 10 पेंसिल है और 5 पेन है तो टोटल हमारे पास कितने पेंसिल पेन हुए, 10 पेंसिल और 5 पेन यानी 15। 15 से ज़्यादा तो नहीं होंगे, तो इसी प्रकार उसमें लेस देन इक्वल 15 आएगा। ठीक है, तो इसमें 16 का दिया है। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, z बराबर 15x1 प्लस 15x2। ठीक है, समझ में आ गया। तो हेयर x1 एंड x2 कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव ये नहीं हो सकते। ठीक है, कभी आपको टेबल चेयर माइनस में थोड़ी ना जाएंगे, कुछ तो होंगे ही आपके पास। हैंस मैक्सिमम प्रॉफिट जेड बराबर, फिर आप लास्ट में इस प्रकार लिखेंगे, और सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या दी है
जो ऊपर इक्वेशन बनाई है हमने 1 और 2 वो लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।